नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ना, देखो ऐसा है कि सबसे बड़ा नहीं ये नहीं बोलना था। देखो ऐसा है कि इंसान जो सपने होते हैं ना, वो दो तरीके से देखता है, एक तो बंद आंखों से और एक तो खुली आंखों से। सिंपल वर्ड में अगर कुछ कहना चाहूं तो सिर्फ खुली आंखों से देखे हुए ही सपने सच होते हैं। बंद आंखों का कोई भरोसा नहीं है ना। ये बंद आंखों से दिखने वाले सपने का मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि ये कैसी चीजें हैं। या तो हमें हमारे बंद आंखों के सपने में क्रश नजर में आएगा, या तो बंद आंखों के सपने में ये कुछ निगेटिव एनर्जीज हमें फील होना स्टार्ट हो जाती है, और या तो बंद आंखों के सपने में कह सकते हैं कि कुछ तत्काल, कुछ करंट की ऐसी घटनाएं जो हम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाले, वो सारी चीजें हमारे बंद आंखों के सपने में आती है। शायद मेरे ख्याल से ये चीजें अगर हम अनुभव करें तो हम पाते हैं कि ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन हमें रियलिटी के साथ इसे जोड़कर देखना होगा तो हमें पता चलेगा कि 10% ही वैसे लोग होते हैं जिन्हें क्रश मिलता है, वरना 90% लोग हमारे जैसे होते हैं। 10% लोग ही वैसे होते हैं जो निगेटिव एनर्जीज के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, नहीं तो 90% लोग तो हम ही जैसे होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या मतलब, है ना। तो आपको समझना चाहिए कि अगर ये बंद आंखों वाले सपने सिर्फ 10% हम पर इफेक्ट डालते हैं तो 10% तो हम वैसे ही एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं, यानी कि उसका कोई लेना देना वास्तविकता से नहीं होता है। हमें एक्चुअली में सपने देखने चाहिए खुली आंखों से। यस, आज इस खुली आंखों से देखने जाने वाले सपने के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन्हें थोड़ा समझते हैं। देखिए, सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी खुली आंखों से, क्योंकि वही सपने पूरे होते हैं, बंद वाले नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि सपना से बात करा जाए, वही सपना जो हम खुली आंखों से अभी देखने वाले हैं, उसी सपना से। तो मैंने नंबर घुमाया और कांटेक्ट किया। मैंने कहा, सपना यार तुझसे कुछ बात करना है। सपना बोल रही है, हाँ बता क्या बात करना है। मैंने कहा, ये बात बताओ कि तुम्हें पूरा कैसे करा जाए। तुम्हारी कुछ फॉर्मेलिटीज होगी ना, जिसे पूरा करने में कुछ चीजें करनी होती है, तो मुझे वो सारी चीजें तुम बताओ ताकि मैं भी उन चीजों को करूं। तो उसने तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। उसने कहा, देख रोमा, सपने पूरे करने से पहले उन्हें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा, हाँ मुझे तो पता है कि पूरे करने से पहले देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ नया बताओ ना। वो कह रही है, देख, अगर देखने में पैसे नहीं लग रहे तो बड़ा देखो, क्या फर्क पड़ता है इतना छोटा देखने का। अगर कुछ लग ही नहीं रहा है तो इतना बड़ा देखा जाए सपना। मैंने कहा, हाँ बात तो ठीक कर रही है, चल मैंने बहुत बड़ा सपना देखा, अब आगे बता। उसने कहा कि अगर सपने बड़े हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत बड़े आएंगे, लेकिन उतने बड़े नहीं जितने सपने हैं, यानी कि सपने से प्रॉब्लम थोड़ा कम ही छोटा रहेगा, ठीक। मैंने कहा, हाँ ठीक। इसके अलावा तुझे एंजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस, इन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्यों, ये सारी चीजें हार्मफुल है, मेरे से नहीं होगी। उसने कहा, वेरी गुड, तब तो तेरे सपने जो है वो 20% तक पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा, सिर्फ 20%, ये 80% कहाँ गया, जरा मुझे बता। सपना ने मुझसे कहा, देख, बाकी के जो 80% है उसमें 60% तेरी मेहनत है। मैंने कहा, 60% मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्या? तो उसने कहा कि 100% में सिर्फ 60% ही तो तेरे को मेहनत करने को बोला जा रहा है यार, मतलब 100 में सिर्फ 6, और इतनी मेहनत भी तुझसे नहीं होगी तो क्या होगी। मैंने कहा, ठीक है, तब डन, किया जाए मेहनत। उसने कहा, इतना में नहीं होगा। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, बाकी के 20% कहाँ गए? बाकी के भी तो 20% है। मैंने कहा, हाँ यार, ये तो 20% अपना हो गया, जो प्रॉब्लम हो गए, जो एंजाइटी वगैरह वगैरह, सैडनेस, और 60% मेहनत, बाकी के भी तो 2 बचे, उससे क्या कहा जाएगा। तो मैंने कहा कि जल्दी से इस 20% का इलाज बताओ। उसने कहा, 20% सिर्फ पेशेंस रखना, 60% मेहनत करो, और 20% अगर ये सारी चीजें हैं और इस पर आप विजयी प्राप्त कर ले रहे हो तो बाकी सारी चीजें सही है। मेरे से इतना बात करके सपना ने अपना कॉल कट कर दिया। मैंने कहा, बैठकर मैंने थोड़ा सोचा वगैरह, तब तक मुझे एक और बात ख्याल आया, और मैंने सपना को तुरंत दूसरी बार फिर से कॉल घुमाया, और उसने उठाया। उसने कहा, अब क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने तेरे से एक सवाल पूछना है, वो ये है कि अगर ये सारी चीजें करने के बावजूद भी हमारे सपने पूरे ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सपना का जवाब बहुत ही खूबसूरत था। उसने एक बहुत ही अच्छे शब्दों में मुझे कुछ बात बताया कि देख रोमा, अगर तेरे सपने पूरे नहीं हैं, अगर तू असफलता की ओर ऐसा नजर आ रहा है तुझे, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये है कि तेरी मेहनत में वो दम नहीं है जो उस सपने को पूरे करने के लिए चाहिए। इसका मतलब तुझे तेरी मेहनत को थोड़ा और बढ़ाना होगा उस सफलता के लायक।
मैंने कहा इसका मतलब कि सारी चीजें मुझे पर डिपेंड है, मतलब मेरे सपने को पूरे करने के लिए मेरी ही सारी चीजें लगेंगी। इसके लिए मुझे बाहरी किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाहर के किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं है अगर अंदर के सिस्टम में गड़बड़ी ना हो। मैं कहा बहुत अच्छा है। इतना कहकर हम लोगों ने खत्म किया ये सारी चीजें। साथियों, आज का मेन मोटिव ये है जो आप समझ गए हैं इस वीडियो को देखकर। सपने पूरे करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ खुद पर विश्वास ही रखना है, मेहनत करना है और पेशेंस रखना है। तो साथियों, खुली आंखों से ही सपने देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए ही सपने सच होते हैं। और सिर्फ देखने से सच नहीं होते हैं, उनके प्रति जो मेहनत होती है वो हमें करनी होती है ना। अगर कह सकते हैं कि प्यास लगी है तो कुएं के पास जाना है, कुआं आपके पास नहीं आएगा। आज की वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहूंगी साथियों। होप करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर और नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।